हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और अभी नई जगह दिख रही होगी आपको। तो जी, मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर में। तो मैंने आपके इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था ना कि आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, तो मैं कहीं जा रही हूँ। तो अचानक से ही प्लान बन गया। अभी मैं अपने फ्रेंड के घर में आई हुई हूँ। और ये देखिए, हम लोग बनाना खा रहे हैं क्योंकि मेरी दोस्त का है फास्ट और उनका फास्ट है अहोई अष्टमी का। तो जी, आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो भी औरतें अहोई अष्टमी रखती हैं, उन सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे बच्चों को स्वस्थ जीवन, लंबी उम्र दें और सद्गुण दें। तो बस इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को करती हूँ मैं शुरू। और ये मेरी फ्रेंड की बेटी और ये है इधर मेरी बेटी। और वो उसको जहाँ भी जाएगी अपनी पढ़ाई के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। उसे तो बस स्टडी ही दिखती है हर चीज़ में। तो बस वो अपना ड्राइंग वगैरह कर रही है। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मुझे है थोड़ा सा काम। तो मुलाकात करती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और इसके बाद में ये देखिए, खुशी ने बनाई थी ड्राइंग, तो वो बोले मम्मा इसे भी दिखा दो। है हेलो बाय बाय। तो बस ये सारी चीज़ें। और फिर हम दोनों दोस्त चल पड़ी खा पी के बाज़ार में। खा पी के क्या, मेरी दोस्त ने अहोई अष्टमी की स्टोरी सुनी थी, कथा। तो वो फिर मैंने भी सुन ली थी बैठ के कि कथा सुनने में तो अच्छा ही है। और फिर हम लोग गए मार्केट। तो ऐसे थोड़े गड्ढे वाले से रास्ते हैं ना, ऑटो में बड़े झूले झूलते गए। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ कुछ लहंगे देखे और फाइनली क्या पसंद आया हमें वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। बाकी ये है फिर आज ही सुबह का व्लॉग। मैं देखिए कल आई थी ना, तब पालक अदरक ले आई थी। अभी मैं बना रही हूँ चाय। टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे। तो उठ गई थी। अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बच्चे नहीं उठे थे क्योंकि हम कल लेट नाइट ही आए थे, रात में करीबन 12 बज गए थे। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जी, कल लेट नाइट आए थे हम लोग, लेकिन उठी मैं लेट नाइट नहीं हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। लेकिन अभी मेरा झाड़ू पोछा वगैरह नहीं हुआ क्योंकि पतिदेव चले गए हैं जयपुर। तो वो सुबह सुबह ही चले गए थे 5:30 बजे ही। तो मेरा कुछ भी काम हुआ नहीं। और आज है शुक्रवार। मैंने ब्लॉग कल से शुरू किया था। मैं कल गई थी झुंझुनू अपने दोस्त के यहाँ पे, मुझे कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन फिर इंसिडेंट ऐसा हो गया था, घर में एक हादसा हो गया। तो फिर इस वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन वाला माहौल हो गया घर में कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। फिर कुछ लेने का मन हुआ ही नहीं। और फिर मैं जैसे गई थी वैसे ही वापस भी आ गई। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा और सिंगल पीस भी नहीं मैंने कुछ लिया फिर। और वैसे तो मैं गई थी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। मैं सच बताऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी मुझे, लेकिन हो ही जाता ना, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और दुखी मन हो गया था। तो फिर इस वजह से ना मैं कुछ ले ही नहीं पाई। और फिर जैसे गई थी वैसे ही आ गई, पालक और अदरक लेकर, ये दो चीज़ लेके आई। देखिए, मेरी आंखों में आपको थकान अभी भी दिखेगी क्योंकि थकान तो मुझे है ही। आज है शुक्रवार बाय द वे, और मुझे करनी है दिवाली की सफाई। तो आज 25 तारीख हो गई है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन है। 6 दिन है दिवाली के। और 29 तारीख से पहले पहले मुझे सब कुछ करना है। तो 25, 26, 27, 28, 4 दिन है। और एक एक दिन करके भी सफाई करूँगी ना, तो 4 दिन में तो सफाइयाँ मुझे लगता नहीं है कि हो पाएंगी। तो मैं आज से ही, बल्कि अभी से लग जाऊंगी। मैं आज सबसे पहले अपने बेड को क्लीन करूंगी मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैस बेड में ही है। तो बेड को करती हूँ क्लीन, देन देखती हूँ मैं और क्या क्या साफ़ करती हूँ आज। और पता नहीं दिवाली पे आके त्योहारों में इतनी महंगाई कैसे हो जाती है। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिल रही हैं बाज़ार में। एक दो चीज़ों के रेट पूछे थे, लेकिन फिर घर में हो गया हादसा। तो फिर इस वजह से
शॉपिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की। तो बस चलिए दोस्तों, आज इस व्लॉग को शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दिवाली क्लीनिंग की मैं क्या क्या करती हूँ। मैं देखती हूँ एक दो व्लॉग ही बना लेती हूँ दिवाली क्लीनिंग के, मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो वरना आप भी क्या ही देखोगे। तो चलिए आज मैं कर लेती हूँ अपना बेड क्लीन और उसके बाद में करेंगे किचन क्लीन। तो देखती हूँ मैं कितने व्लॉग बन पाते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, चलिए लग जाते हैं दिवाली की साफ़ सफाई में। तो देखिए जितना ये सिमटा हुआ बेड अभी आपको दिख रहा है ना, विद इन 2-3 मिनट ऐसा खलेरा मचेगा ना पूरे घर में, ऐसा लगेगा जैसे भूचाल आया है और आंधी भूचाल में सारी चीज़ें निकल के आई हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारे के सारे कपड़े हैं, कितने सारे बैग हैं, पता नहीं इतने बैग आए भी कहाँ से हैं मेरे पास। और मैंने सभी बैग में अलग अलग करके रखे हैं, ऐसे ही मैंने कुछ भी नहीं रख दिया, क्योंकि मैं धोती रहती हूँ फर्श को, तो मुझे डर रहता है कि कहीं ख़राब वराब ना हो जाएं चीज़ें। और देखिए यहाँ पे मुझे कीड़ियाँ दिख रही थी कि कीड़ियाँ चली हुई हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से आज सफाई में लग जाते हैं। दिन है शुक्रवार का और शुक्रवार से दिवाली की सफाई मैं शुरू कर रही हूँ। अभी आज तो मुझे बेड ही हो पाएगा और इसके बाद में भी मुझे और सारी क्लीनिंग करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कर ही लेती हूँ क्लीनिंग। धुलने वाले जो कपड़े हैं उनको मैं पैक करके रख देती हूँ। कल सैटरडे है और फिर परसों संडे है, तो 2 दिन में मैं सारे के सारे कपड़े धो लूँगी फिर। तो बस यही सोच के और मैं लग गई हूँ सफाई में। तो चलिए दोस्तों, अभी देखिए मैंने एक एक करके ना सारा सामान मैं बाहर निकाल रही हूँ। वैसे तो मैंने बेड के अंदर ना पॉलीथीन बिछा रखी है, ताकि सारा जितना भी कचरा हो ना वो पॉलीथीन के ऊपर ही हो, बाकी और कोई कचरा ही ना हो। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी इसमें। और 6-7 महीने से एक बार बेड वगैरह क्लीन होता है, तो ऑफ कोर्स मेहनत तो भाई बहुत ज़्यादा लगती ही है। तो यहाँ देखिए मैंने चीज़ों को निकाल दिया है, और इतना ज़्यादा गर्द था ना इसमें, बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी ये सब थी, तो सारी चीज़ों को मैं हटा दूँगी एक एक करके। और एलर्जी इतनी तेज़ होती है मुझे डस्ट की, तो आजकल तो वैसे सभी को होती है, लेकिन मुझे इतनी तेज़ एलर्जी होती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों। मुझे कभी कभी तो मुझे सांस नहीं आता है, मेरा सांस फूलने लगता है। तो और ये जो आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है ना दोस्तों, इनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं ना साथ साथ में कुछ कुछ काम भी करते जा रही हूँ और चाय बना रही हूँ ना अभी, तो बस इसीलिए। और फिर यहाँ देखिए मैंने हटा ली है, और ये जो आपको डब्बा सा दिख रहा है ना मेरे हाथ में, उस डब्बे में है हीटर है। अभी सर्दियों में जो हीटर लगाएंगे ना हम लोग, वो है रूम हीटर। तो ये लेके आए थे, 2 साल हो गए इसको, काफ़ी अच्छा चल रहा है और बहुत ही रीज़नेबल रेट का था, लोकल मार्केट से था। और ये देखिए कैसे कैसे तामझाम है मेरे बेड में। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि ये कभी काम में आ जाएगा, ये इसलिए रख लेते हैं, कभी बाद में यूज में ले लेंगे, या कभी तो ये वायर किसी काम में आ ही जाएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, कुछ भी चीज़ होती है मैं फेंकने से पहले हमेशा ये सोचती हूँ कि चलो छोड़ देती हूँ, किसी काम में आ जाएगा, और फिर वो कभी किसी काम में नहीं आता, और इसी चक्कर में इतना सारा आइटम इकट्ठा हो गया है। फिर जी बेड में सफाई करते हुए निकला एक एल्बम, तो फिर मैंने बाद में देखूँगी फ़ोटो, अभी पहले क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ी सी अपनी फ़ोटोज़ देखूँगी शादी के वक्त की। और चलिए अभी देखिए मेरे पास ना म्यूजिक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है, लेकिन ये वाला म्यूजिक सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो बस इसीलिए फिर मैं इसको लगा के नहीं रखती हूँ। और अभी मैं झाड़ू ले आई हूँ, तो देखिए मैंने पॉलीथीन तो बिछा रखी थी, लेकिन इतना ज़्यादा कचरा था इसमें, मैं आपको क्या ही बताऊँ। जाले जूले, और फिर अभी मैं जाले सारे झड़का रही हूँ। तो झड़का झुड़कू के और फिर मैं एकदम से साफ़ सफाई कर दूँगी यहाँ पे। और चलिए आप लोग देखते रहिए, दिवाली की क्लीनिंग एक सरदर्द जैसा ही होता है। अच्छा, मेरे पास ये एक बेड ही है, तो मैं बाहर की क्लीनिंग तो करती रहती हूँ, लेकिन बेड की जो सफाई है ना मुझसे डेली की डेली नहीं हो पाती। मैं सच बताऊँ तो 2-3 महीने में भी मैं एक बार बेड की सफाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बेड का सारा सामान निकालना, फिर सब कुछ साफ़ करना, फिर रखना, इसमें पूरा दिन लग जाता है, और ऐसा दिन मैं फ्री होती नहीं हूँ। आज भी बच्चे थे नहीं घर में, स्कूल गए हुए थे,
कल की उनकी छुट्टी हो ही गई थी। मैं काम से गई थी झुंझुनू, काम तो हुए नहीं, ज़्यादातर काम हो ही नहीं पाए और यूँ घूम घाम के फिर हम लोग आ गए। तो आज फिर 25 डेट थी, तो मैं भी आज ही स्कूल लगेगी बच्चों की। ज़्यादा दिन अब स्कूल लगेगी नहीं, कल फिर दिया डेकोरेशन वगैरह हो जाएगा, दिवाली सेलिब्रेशन स्कूल में। इसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, परसों से मे बी संडे से छुट्टियां ही पड़ जाएंगी। तो यही सोच रहे थे हम लोग तो कि आज भी अगर बच्चे स्कूल नहीं गए तो फिर हम लोग क्या ही करेंगे, बच्चों का होमवर्क वगैरह तो रह ही जाएगा। तो बस इसीलिए फिर बच्चों को तो आज भेजा स्कूल। आए तो लेट नाइट ही थे, करीबन 1 बज गया था घर आते आते। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, बच्चों को उठा के भेज देते हैं स्कूल। बच्चे वैसे भी सो गए थे, गाड़ी में भी वो सो ही रहे थे। तो बच्चों की नींद बड़ी कच्ची होती है, टूटती भी जल्दी है और आ भी जल्दी जाती है। तो उनको तो भेजा स्कूल और पतिदेव को तो अर्ली मॉर्निंग ही जाना था। मेरी फ्रेंड लोग तो जिद कर रहे थे कि रुक जाओ, जब सुबह वापस आना ही है तो। लेकिन मेरा ये था कि अगर मैं रुक जाती तो मुझे ये नहीं पता था फिर कि वापस 1 दिन में आते, 2 दिन में आते या 3-4 दिन लग जाते, क्योंकि पतिदेव जा रहे थे किसी मेडिकेशन वाले काम से। तो किसी को मेडिकल प्रोवाइड करवाना था, तो बस इसीलिए वो जा रहे थे। तो फिर उस चीज़ में डॉक्टर उन्हें ऑपरेट करेंगे, फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो इस चक्कर में 1-2 दिन उनको वहाँ पे लगने थे और फिर डॉक्टरों का तो क्या ही भरोसा कितना टाइम लगा दें। तो बस इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया कि चलो घर ही चलते हैं। मुझे बच्चों की टेंशन तो थी, साथ ही साथ मुझे ये भी था कि मैं दिवाली की सफाई कैसे करूँगी, पहले भी मैंने नहीं की। तो अभी देखिए झाड़ू वगैरह मैंने अंदर निकाल दिए, सारा कचरा मैं चुन चुन के बाहर निकालूंगी अच्छे से। उसके बाद में मैं जो मेरा माइक्रोफाइबर वाला टॉवल है उससे मैं पूरे जगह को पोंछ भी दूंगी एक बार और फिर मैं बिछा दूंगी। अच्छा, मैंने फर्श वगैरह ये सब नहीं वो किया था, ये जो आपको तख्ता सा दिख रहा ना प्लाई, इसे अच्छे से पोंछ दिया था और इसके नीचे से भी अच्छे से झटका पटका के झाड़ू निकाल लूँगी। और जब शुरू किया था ना तब तो ये काम मुझे इतना भारी लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा हो रहा था कि अगर आज साफ़ नहीं करूँगी तो फिर मुझे अकेले को टाइम नहीं मिलेगा। और जब घर में पतिदेव और बच्चे हों तो बेड से कुछ भी नहीं हटाया जाता है, फिर वो लोग कहाँ ही बैठेंगे, इतना बड़ा मेरा घर नहीं है। तो होता ही है ना कि अगर आपका वेल सेटल्ड घर हो ना, उसमें आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे आजकल के घर हैं उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन वही है कि सब कुछ मैनेज करके चलना ही पड़ता है। कुछ सम रीजंस की वजह से हम अपने बड़े वाले घर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी कुछ टाइम, तो हमें इसी में मैनेज करना पड़ेगा। तो बस इसीलिए मैनेज कर भी रहे हैं। और देखिए अभी सब चीज़ों को मैं झटका झटका के रखूँगी और साथ साथ में मैं चाय भी पी लेती हूँ। आप लोग तब तक म्यूजिक के साथ एंजॉय करिए चीज़ों को। सो गाइस ये देख लीजिए आप लोग, कितना सारा सामान पड़ा हुआ है। इतना सारा अटरम सटरम है मेरे छोटे से बेड में, और इसमें से मैं जो भी डिक्लटर करना है ना उसको आज निकाल फेंकूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल रास आ नहीं रहा है ये।
तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद में शूट करती हूँ, पहले मैं इसमें से डिक्लेटर कर लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ। सो गाइस ये देखिए, इधर देख लीजिए, और ये हुआ है सामान सारा सेट। तो ये है, इसमें से कुछ कपड़े बच्चों के पहनने के हैं, फुल बाजू के, सर्दियों में पहनने के, वो रखूँगी, बाकी फेंकने के लिए हैं। और ये सारे भी फेंकने के लिए हैं, और ये सर्दियों के हैं, तो ये मैं दिखा दूँगी इनको धूप। और वो चेयर पे जो रखे हुए हैं वो हैं अभी जो हम लोग ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, पहनते हैं, वो वाले कपड़े। तो बस अभी मैं इनको भी समेटूंगी। तो गाइस अभी देखिए खलेरा तो मचा ही हुआ है, लेकिन बेड में थोड़ा सा सांस में सांस आया है। और अभी मैंने लिया है बीच में एक ब्रेक। मैं लगी थी 9 सवा 9 बजे लगी थी मैं इस क्लीनिंग के, और मैंने एक एक कपड़े को समेट समेट के सेपरेट रखा, और मुझे एलर्जी हो गई है अभी से। तो ये जो बेड का काम होता है ना, ये बहुत भारी होता है, और अब 2-3 दिन इसी सफाई में ही जाएंगे। तो अभी बेड तो हो गया अच्छे से क्लीन, मैंने पोछा वोछा लगा के कर दिया था, लेकिन ये बाहर का सारा समेटूंगी। और उससे पहले बेड को करती हूँ बंद, क्योंकि अब बेड में और कुछ भी नहीं रखना है। जो सही कपड़े थे वो जा चुके हैं बेड में, ये अच्छी बात है। बाकी ये बाहर का खलेरा तो मैं बाद में ही समेटूंगी। अभी मैंने एक ब्रेक लिया है, चलिए चाय बनाते हैं। पहले चाय पीते हैं तसल्ली से बैठ के, उसके बाद में इसको समेटते हैं। और मेरी आँखों में एलर्जी हो गई, मुझे लगता है समेट ही देना चाहिए मुझे, क्योंकि आज इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये देखिए रेडनेस आने लगी आँखों में। और जी अभी थोड़ी देर पहले एलर्जी की बातें कर ही रही थी, तो देखिए मेरी आँखों में रेडनेस आ ही गई है। तो होने लगी है एलर्जी भी मुझे धीरे धीरे। तो अभी मैं इस खलेरे को सारे को समेटूंगी। तो अभी तो कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी जो मुझे अंदर रखनी थी। तो पतिदेव के नए शूज़ थे, मेरी नई हील्स थी जो मैंने बाहर निकाली थी, उनको मैंने अंदर रखा। और प्रेस भी एक्स्ट्रा बाहर पड़ी हुई थी, उनको भी मैंने अंदर रख दिया। और भी मैं चीज़ें देख रही थी, कुछ बेड में रखने वाला तो नहीं था। फिर कुछ मेरे सैनिटरी पैड्स थे, इनको भी मैंने अंदर रख दिया कि ये भी अभी बाहर कोई काम की नहीं है, तो फिर बाहर क्यों खलेरा मचाना। और पर्स में मैं देख रही थी कि कुछ काम की चीज़ें तो नहीं है, और मुझे कीज़ वगैरह रखनी थी इसमें। और ये मेरी सुर को इग्नोर करिएगा, क्योंकि एलर्जी हो गई है। और मैंने एक मोर पंख भी रख दिया है अपने पर्स में, अच्छा होता है। और ये देखिए श्याम बाबा का जो वो गले में डालते हैं ना, वैसा मफलर सा है, तो इसे रख दिया है। और अब मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें झटका झटका के जो समेट के रखने वाले हैं इनको तो मैं रख दूँगी, और जो धूप दिखाने वाली हैं उनको मैं धूप दिखाऊंगी, और फिर बेड को कर दूंगी क्लोज। और आज के वीडियो में तो मैं आप लोगों को ये क्लीनिंग ही शेयर कर रही हूँ, और अगला व्लॉग भी मैं अभी थोड़ी देर में शुरू करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो बाकी सब कुछ तो अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। अब ये वाला व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा होने लगा है, तो मैंने सोचा कि चलो इस वाले व्लॉग को कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड, और फिर मैं आगे का व्लॉग आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, और अब मैं बेड को वापस जैसा था वैसा ही बनाऊँगी। और ये एक टूटा फूटा फ़ोन है मेरी मम्मी लोगों का, तो इसे मैंने बेड में वापस रख दिया, बच्चे खेलने के काम में लेते हैं। या मैं प्रेस वगैरह भी रख दूँगी एकदम समेट के, और ये बेड समेटा ही रहेगा जब तक कि इसमें नया कुछ ऐड करने के लिए नहीं आ जाएगा। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, फिर मेरा एक पार्सल आ गया, तो मेरे पार्सल वाले भैया का भी फ़ोन आ गया था कि भाई पार्सल ले लो। तो 1-2 मिनट तो उनके साथ जाड़ा जिगद की, हमारे यहाँ बहस करने को जाड़ा जिगद बोलते हैं, तो वो की, क्योंकि पार्सल देना था खेत में मम्मी लोगों के पास। और भैया जी गए थे मना कर कि मैं खेत में पार्सल नहीं दे सकता हूँ, आप जहाँ का ऑर्डर है वहीं ले लीजिए। तो एक बार के लिए तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं दे दीजिए आप लोग, आप मुझे पार्सल।
तो उनसे फिर मैं पार्सल लेके आई। मेरे भाई के कुछ बेल्ट और उसका पर्स आया था, उसने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, मेरे फ़ोन से तो वो आ गया था। यहाँ देखिए बेड एकदम साफ़ सुथरा हो गया अंदर से भी, और अभी मैं इसे बिछा दूँगी तो बाहर से भी इतना नीट एंड क्लीन लगेगा ना। और बेड को बंद करने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे कभी खुला ही नहीं था। लेकिन बाहर देखिए आपको बहुत थोड़ा सा एक खलेरा दिख रहा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मैस था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों। और चलिए बस अभी थोड़ी सी करेंगे बातचीत। मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, और सुबह का नाश्ता मैंने किया था आज, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगाई ना इस काम के चक्कर में। अभी मैं चाय बनाऊंगी और रात की रोटियां रखी हुई हैं, रात की नहीं बेसिकली सुबह की, वो खाऊंगी। तो गाइस बेड तो मैंने कर दिया है अच्छे से पैक वापस से। अभी मेरा बाकी की चीज़ें रह गई हैं, बेड हुआ है। और अभी मेरी इस वाली आँख में देखिए रेडनेस आपको दिख रही होगी, कैमरे से अच्छे से तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी देखिए मेरी आंख रेड हो गई और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दी आंख में। अभी मैं चाय बनाऊंगी, मेरा सर दर्द करने लगा है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है किसी भी वजह से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, बड़े छोटों से प्यार करिए, खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने घरों में। और दिवाली आ रही है, आप सभी की बता रही हूँ, बताओ दिवाली आ रही है, अभी बस 6-7 दिन ही बाकी हैं दिवाली के। तो जिनकी सफाइयाँ हो गई हैं वो मुझे कमेंट में बताइए, जिनकी नहीं हुई हैं वो भैया लग जाइए। अब करवा चौथ का भूत अगर सर से उतर गया तो दिवाली की सफाई में लग जाइए, कोई नहीं करने आएगा, हमें ही करनी है। तो बस दोस्तों इसी के साथ करूँगी इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड। चलिए मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। नए क्या, अभी मैं दूसरा व्लॉग शुरू करूँगी, पहले चाय पी लेती हूँ, मेरा सर दर्द करने लगा है इतनी तेज। और अभी मैं खेत में भी नहीं गई हूँ, और बजने वाले हैं, बजने क्या वाले 12:15 हो गए, 12:20 हो रहे हैं अभी, और मैं खेत में भी नहीं गई हूँ। पता नहीं मैं खेत में कब जाऊँगी आज। तो चलिए दोस्तों अभी अगला ब्लॉग शुरू करूँगी मैं। और ये सारा खलेरा भी मुझे उठाना है, उनको भी उठाना है, और कैसे होगा पता ही नहीं है। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।